नमस्कार। कभी ये सोचा है कि शहद जैसा कोई तरल पदार्थ इतना धीरे धीरे क्यों बहता है, जबकि पानी को देखो, उसे तो जैसे हर वक्त जल्दी मची रहती है। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं, तरल पदार्थों का वो अदृश्य घर्षण। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू तक ले जाता है। ये सारा का सारा खेल एक अंदरूनी रुकावट का है, एक ऐसे घर्षण का जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ऐसी शक्ति है जो ये तय करती है कि कोई भी तरल किस तरह से बहेगा। और इस शक्ति का नाम है श्यान बल, या अंग्रेजी में कहें तो विस्कस फोर्स। हाँ, यही वो ताकत है जो शहद को इतना धीमा बना देती है और पानी को इतनी तेजी से बहने की इजाजत देती है। तो ये श्यान बल असल में है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी तरल का अपना अंदरूनी घर्षण है। जब तरल की एक परत दूसरी परत के ऊपर से फिसलने की कोशिश करती है तो ये बल उस मूवमेंट को रोकता है, बिल्कुल एक अदृश्य ब्रेक की तरह। और इसी श्यान बल से जुड़ा है एक और बड़ा कॉन्सेप्ट जिसे हम श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। ये सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि उस तरल की अपनी एक पहचान है, एक गुण है। तो श्यानता ही वो प्रॉपर्टी है जो ये मापती है कि कोई तरल अपने बहाव को कितना रोकेगा। जिसकी श्यानता ज्यादा मतलब वो ज्यादा गाढ़ा है और बहाव को ज्यादा रोकेगा, जैसे शहद। और जिसकी श्यानता कम वो उतना ही पतला और आसानी से बहेगा, जैसे पानी। लेकिन देखिए, मजे की बात यह है कि तरल और गैस दोनों में श्यानता की वजह बिल्कुल अलग अलग है। तरल पदार्थों में ये उनके अणुओं के बीच के आपसी खिंचाव की वजह से होता है, पर गैसों में ये अणुओं के एक दूसरे से टकराने और अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करने से होता है। और अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जब हम तापमान को बीच में लाते हैं तो तरल और गैसों का बर्ताव एकदम उल्टा हो जाता है। जरा देखिए, जब हम तरल चीजों को गर्म करते हैं तो वो पतली हो जाती हैं, मतलब उनकी श्यानता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी से अणु दूर दूर हो जाते हैं और उनका आपसी खिंचाव कम हो जाता है। लेकिन गैसों के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। उन्हें गर्म करने पर उनकी श्यानता और बढ़ जाती है, क्योंकि अणु और ज्यादा तेजी से इधर उधर भागते हैं और एक दूसरे की गति में रुकावट डालते हैं। अच्छा, तो इस अदृश्य घर्षण का हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प नतीजों पर एक नजर डालते हैं। श्यानता की वजह से ही एक बहुत शानदार चीज होती है जिसे कहते हैं सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी। कभी सोचा है कि बारिश की बूंदें या कोई स्काई डाइवर आसमान से गिरते हुए लगातार तेज क्यों नहीं होते जाते? वो इसलिए क्योंकि वो एक मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाते हैं और उसी स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये होता कैसे है? सोचिए, कोई चीज नीचे गिर रही है। शुरू में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण उसे खींचता है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, हवा का प्रतिरोध, जो एक तरह का श्यान बल ही है, वो भी बढ़ने लगता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब नीचे खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण और ऊपर धकेलने वाला हवा का प्रतिरोध दोनों बराबर हो जाते हैं। बस उसी पल रफ्तार का बढ़ना रुक जाता है और वो चीज एक कांस्टेंट स्पीड से गिरने लगती है। किसी भी तरल का बहाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी ये बिल्कुल शांत और एक लय में होता है, तो कभी ये एकदम से तूफानी और बेतरतीब हो सकता है। सबसे अच्छी स्थिति में तरल का बहाव शांत होता है, जिसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। इसमें तरल का हर कण अपने आगे वाले कण के रास्ते पर ही चलता है, बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड परेड की तरह। पर सवाल यह है कि ये अनुशासन कब तक बना रहता है? क्या होगा अगर हम रफ्तार को और बढ़ा दें? इसका जवाब है क्रांतिक वेग। ये वो टिपिंग पॉइंट है, वो स्पीड लिमिट है जिसके पार जाते ही शांत बहाव अचानक से अशांत और बेकाबू हो जाता है। तो नियम बहुत सीधा सा है। क्रांतिक वेग से कम स्पीड पर बहाव एकदम शांत और व्यवस्थित रहेगा, और जैसे ही स्पीड उससे ज्यादा हुई, बहाव तूफानी और बिगड़ैल हो जाएगा। तो अभी तक हमने तरल के अंदरूनी घर्षण को समझा। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और तरल गति के एक और बड़े नियम को देखते हैं, जो कि एनर्जी से जुड़ा हुआ है। यह है बर्नौली का सिद्धांत। अगर आसान भाषा में कहें तो ये ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है, लेकिन खास तौर पर तरल पदार्थों के लिए। ये कहता है कि जब कोई तरल बह रहा हो तो उसकी कुल ऊर्जा, जो उसके दबाव, उसकी गति और उसकी ऊंचाई से मिलकर बनती है, वो हमेशा एक जैसी यानी कांस्टेंट रहती है।
और ये कोई मामूली सिद्धांत नहीं है। हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, इसका जवाब भी इसी में छिपा है। ये सच में तरल गति के विज्ञान की एक बुनियादी नींव है। तो हमने शान बल से शुरू करके बर्नौली के सिद्धांत तक का एक सफर तय किया। अब सवाल यह है कि इस नई समझ के साथ हम अपने चारों तरफ की दुनिया में इन अदृश्य ताकतों को कहां-कहां काम करते हुए देख सकते हैं। सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।